स्कूल और वृद्धाश्रम। मैं जंगल में हाथियों और शेरों की एक बड़ी पार्टी का सपना देख रहा था। मोर नाच रहा था और बंदर ढोल बजा रहा था कि किसी ने मुझे गुदगुदाया। यह बाबा थे, उन्होंने मुझे जल्दी जगाया। वह अच्छी तरह जानता था कि मेरा शरीर कितना संवेदनशील है और उसकी तरह गुदगुदी करता है। मैं नफरत करता था कि वह कैसे जानता था कि सभी चालें उसे एक क्रोधी चेहरा दिखाती है। अचानक पिघले हुए पनीर की सुगंध ने मेरे नथुनों को भर दिया और मुझे सोते हुए टॉम बिल्ली की तरह रसोई की ओर दौड़ा दिया। उस दिन स्कूल में मेरा पहला दिन था। माँ ने मेरे लिए एक गोल सेब के आकार के टिफिन बॉक्स में 2 चीज सैंडविच पैक किए थे। मैंने रसोई में खुशी से ताली बजाई। मेरी हंसी ने माँ को मेरा सिर थपथपाया और मेरे गालों को चूम लिया। लेकिन बाबा को कभी चैन नहीं आता। उसने मुझे उठाया और वॉशरूम में उतार दिया। मैंने आज्ञाकारी ढंग से अपने दांत ब्रश किए और नहाने चला गया। हर सुबह बाबा मेरे साथ ऐसा करते। वह मेरे शरीर को साबुन से रगड़ता था, मेरे बाल धोता था, मुझे सुखाता था और मेरे कपड़े पहनने में मदद करता था। जल्द ही मैं एक सफेद शर्ट और काले शॉर्ट्स में बड़े करीने से कंघी किए बालों और चमकदार जूतों के साथ आईने के सामने खड़ा था। मेरे माता पिता मेरे लिए दुनिया थे और इसी तरह मैं उनकी खुशी और खुशी का सबसे बड़ा बंडल था। मैं अपने स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि मैंने दादू को अपनी आराम कुर्सी पर देखा। वह अखबार पढ़ रहा था और सुबह की चाय की चुस्की ले रहा था। मैं उसके पास गया और उसके पैर छुए। मैं अपने माता पिता से ज्यादा अपने दादा को प्यार करता था। लेकिन आज कुछ छूट गया। वह अखबार में भी डूबा हुआ था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो मैं चुपचाप उसके पीछे गया और उसकी आंखों को अपनी छोटी हथेली से ढक दिया और उसके दाहिने कान में फुसफुसाया। उसने शांति से मेरे हाथ हटा दिए और मुझे स्कूल जाने के लिए कहा। मैंने धीमी आवाज में उसे अलविदा कहा और घर से निकल गया। स्कूल में मेरा पहला दिन मस्ती से भरा था। माँ के सैंडविच ने मुझे 2 नए दोस्त बनाने में मदद की और मेरे शिक्षक ने कक्षा में सबसे साफ सुथरे होने के लिए मेरी प्रशंसा की। मैंने अपने मन में वहां रहने के लिए बाबा को धन्यवाद दिया। लेकिन दादू का व्याकुल चेहरा मुझे परेशान करता रहा। मैंने उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा था। घर पहुंचते ही मैं दादू के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। मैं उसे गले लगाना चाहता था और उसे दिलासा देना चाहता था। मैं अपने स्कूल, अपने दोस्तों, अपनी कक्षा के बारे में कहानियां बताना चाहता था। मैं उससे बहुत सी बातें करना चाहता था। लेकिन वह वहां नहीं था। मैंने बाथरूम, बगीचे की जांच की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बेबस और थका हुआ जब माँ मेरी ओर दौड़ती हुई आई तो मैं रोने लगा। उसने कहा कि दादू को वृद्धाश्रम ले जाया गया है। वह अब वहीं रहेगा। वृद्धाश्रम? मैं इसके लिए नया था। दादू को दूसरे घर की क्या जरूरत होगी? क्या वह यहाँ दुखी था? क्या बाबा को उस पर गुस्सा आया? मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उन्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। कृपया दादू को दूसरे घर न भेजे। मैंने दादू को खुश रखने और आज्ञाकारी व्यवहार करने का वचन दिया। लेकिन माँ नहीं मानी और वापस किचन में चली गई। दिन बीतते गए पर दादू नहीं लौटे। मैं माँ बाबा से उन्हें वापस लाने की मिन्नतें करता लेकिन वे नहीं माने। फिर भी मैं उनके आगमन की आशा करते हुए उनके कदमों की आहट सुनने के लिए दरवाजे पर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। और एक दिन वह लौट आया। वह पहले से अधिक कमजोर हो गया था। उसके कपड़े गंदे थे और वह चुपचाप अपने चेहरे पर एक भ्रूभंग लिए रो रहा था। मैं उसे देखते ही उछल पड़ा। मैं एक ही समय में क्रोधित और खुश था। मैं उसे देखकर बहुत उत्साहित और राहत महसूस कर रहा था। बाद में दादू ने मुझे बताया कि उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त को उनके लालची बच्चों ने जबरदस्ती ओल्ड एज होम भेज दिया था। उन्होंने अपने पिता से एक बार मिलने की भी परवाह नहीं की जबकि वह उनकी आवाज सुनने के लिए तरसते रहे। वह अपने परिवार से बिछड़ने के लिए इतना दुखी था कि वह दर्द सहन नहीं कर सका और चल बसा। दादू उन्हें आखिरी बार देखने ओल्ड एज होम गए थे। मैं दादू के कमरे के बाहर खड़ा था जब मैंने बाबा को दादू की गोद में रोते हुए सुना। मैंने अंदर झांका तो देखा कि बाबा दादू से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं।
लेकिन दादू मुस्कुरा रहे थे और बाबा को दुलार रहे थे। मैंने बाबा को दादू को यह कहते हुए सुना कि अगर वे आर्थिक रूप से इतना संघर्ष नहीं कर रहे होते तो वे उन्हें कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजते। लेकिन दादू के दोस्त की मौत देखने के बाद वह दादू की देखभाल करेगा और गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। मैं बाबा की ज्यादा बातें तो नहीं समझ सका, लेकिन चुपचाप मुस्कुरा दिया कि दादू अब मेरे साथ रहेंगे। मैंने भविष्य में बड़ा आदमी बनने और अपने माता पिता को गौरवान्वित और खुश करने की कसम खाई ताकि मुझे उन्हें कभी दूर न भेजना पड़े।